नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव 23 फरवरी 2025 को होगा। आने वाले 35 दिन मिथुन राशि वालों के लिए बड़े खास रहने वाले हैं। इन 35 दिनों में परिस्थितियों को बदलने का काम करेंगे। शनि जो है विशेष रूप से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है यह आपके लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। लंबे समय से यदि परेशानियां चल रही थी तो समझिए कि 23 फरवरी 2025 से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा बदलाव क्या होगा? शनि ग्रह जो कि 3 भाव पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव बना करके चल रहे थे, शनि ग्रह अस्त होने के कारण तीनों भावों के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तीनों भावों से क्या क्या अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि शनि ग्रह 23 फरवरी 2025 को अस्त हो जाएंगे। सूर्य के समीप होने के कारण शनि लगभग 35 दिनों तक अस्त रहेंगे, जिसके कारण मिथुन राशि पर 3 स्थानों पर शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अन्य ग्रहों की जो युति बन रही है यह भी बड़ी शानदार रहने वाली है। जैसे गुरु और शुक्र का जो राशि परिवर्तन है यह अद्भुत रहने वाला है और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। यदि लंबे समय से कैरियर में कोई दिक्कत थी या स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी या पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी या मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या दाम्पत्य जीवन में या लव लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानियां यदि चल रही थी तो समझिए कि बड़ा परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। आइए विस्तार से और सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि शनि ग्रह भाग्य भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और लंबे समय से गोचर करते आ रहे हैं और 29 मार्च 2025 तक गोचर भी करेंगे। लेकिन सूर्य शनि के समीप होने के कारण शनि जो है अस्त हो जाएंगे और शनि जब अस्त होते हैं तो शनि की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होता। शनि की 3 दृष्टियां होती है। तीसरी दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही थी और 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ रही थी और 10वीं दृष्टि रोग ऋण शत्रुओं के भाव में पड़ रही थी। अब यदि हम बात करें तो भाग्य के ये मालिक है, भाग्य भाव में बैठे हैं। हालांकि शनि जिस भाव के मालिक होते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं, तो भाग्य में तो वृद्धि कर रहे हैं लेकिन समय पर काम नहीं बन पा रहा है, डिले हो रहा है, ऑफिस में माहौल ठीक नहीं है और कई लोगों को कैरियर में भी बड़ी दिक्कत चल रही थी क्योंकि लाभ भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण कोई खास लाभ देखने को नहीं मिल रहा। शनि जो है आय के जो माध्यम है वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, स्ट्रगल बढ़ा रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है, संघर्ष बढ़ रहा है और स्थितियां जो है बेहतर नहीं है। वही पराक्रम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। जो अभी तक हम मेहनत करते आ रहे हैं हमें पूर्ण रूप से सफलता देखने को नहीं मिली। वही फिजूल की यात्राएं, साथ ही साथ भाइयों के साथ मतभेद वाली स्थिति यहां पर बनी। 10वीं दृष्टि छठे भाव में होने के कारण कई लोगों को स्वास्थ्य में दिक्कत है तो कई लोगों को शत्रु परेशान कर रहे हैं। कई लोगों के ऑफिस में माहौल ठीक नहीं है तो कई लोगों के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा है। तो कई लोगों का कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कई लोगों को शत्रु परेशान कर रहे हैं और कई लोगों को कंपटीशन में असफलता मिल रही है। तो ये स्थितियां अभी देखने को मिल रही है। लेकिन 23 फरवरी 2025 को जब शनि अस्त हो जाएंगे तो दृष्टि का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। इस कारण से लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, बल पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों के साथ मतभेद दूर होगा, यात्राओं से लाभ होगा और रोग दूर होंगे, शत्रु जो है परास्त होंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी और ऋण जो है जो लोग लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्थिति बेहतर होगी
और यदि पहले से कर्जा आपने लिया है, चुकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आय के माध्यम भी आपके बढ़ेंगे। शनि जो है, समझिए कि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसके 35 दिन पहले ही शनि की जहां जहां पर दृष्टि पड़ रही थी और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे थे, 35 दिन पहले ही जो है नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। वही गुरु और शुक्र की जो स्थिति है वो बहुत शानदार है। गुरु शुक्र के घर में गोचर कर रहे हैं और शुक्र गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं। राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। जो लोग कैरियर विदेश में बनाना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बढ़िया, ये बढ़िया स्थिति है। जो लोग पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय सबसे बड़ा शानदार रहने वाला है और सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते, वीजा बनवाना चाहते, पासपोर्ट बनवाना चाहते, तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया रहेगी। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अच्छी स्थिति रहेगी और कहीं ना कहीं बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं सुख, भौतिक सुखों में वृद्धि भी करेंगे और नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, आसानी से नौकरी मिल जाएगी। और राहु शुक्र का सपोर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि मित्र है, इस कारण से लग्जरीज लाइफ देने का काम शुक्र करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान का सुख भी देंगे, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में। वही विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए, लॉ लाइफ के लिए भी समय बहुत शानदार रहने वाला है। वही देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी और संतान से जो है सुख भी मिलेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। बुध जो कि भाग्य भाव में बुधादित्य राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। बुद्धि बढ़िया रहेगी, व्यापार बढ़िया रहेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति और नौकरी दोनों ही बेहतर आपकी रहेगी। तो बुद्ध की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। सूर्य जो कि पराक्रम के मालिक है, भाग्य भाव में बैठे हैं, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। पिता के साथ यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। वही यदि हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या चल रही थी, तो वैवाहिक जीवन में समस्या भी आपकी दूर होगी, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी और वैवाहिक जीवन भी साथ ही साथ जो है देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे और कैरियर की स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। राहु दिग्बली होते दशम भाव में सरकारी क्षेत्र और राजनीति में सफलता देने का काम करेंगे और वही केतु जो है एंजाइटी को दूर करने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे। तो एक बढ़िया स्थिति है। मंगल जो कि छठे भाव के मालिक है, लाभ भाव के मालिक है, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये इच्छा पूर्ति राजयोग बना रहे हैं। क्योंकि इच्छा पूर्ति का मालिक लगन भाव में गोचर कर रहा है, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी भी लगने के योग यहाँ पर बनते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन का समय है और अच्छी स्थिति रहने वाली है। यदि महादशा अंतरदशा आपके फेवर में है, योग कारक ग्रहों की चल रही है, शुभ ग्रहों की चल रही है, तो जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। और यदि मारक ग्रहों की चल रही है या फिर शनि राहु केतु की चल रही है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा, परेशानियां कुछ न कुछ देखने को जरूर मिलेगी। तो महादशा और अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो पहले कुंडली में यह देखिए कि महादशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।